नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ। जिस तरह से भारत में जो हालात बने हुए हैं और कांग्रेस ने हल्ला बोल रखा है, पूरे भारत में जुलूस और जो रैलियाँ निकल रही हैं और भाजपा चुपचाप बैठी हुई है। इसके श्री राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को चोर कहने पर 2 साल की सज़ा और उनकी सदस्यता निरस्त हो जाने पर कांग्रेस ने हर जिले वाइज ज्ञापन और जो रैलियाँ निकालनी शुरू कर दी है। और लोगों के दिलों में भी यह लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जी अब काम केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहे हैं। विपक्ष जो भी सवाल उठाता है उसका जवाब न देकर उसे जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने आम जनता के लिए क्या किया? केवल एक काम किया, ये फ्री का राशन बांटकर उन्हें आलसी बनाने का काम किया। उनके बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम किया। उनके बच्चों से रोजी रोटी छीनने का काम किया। उनको बच्चों को पैसे कमाने से वंचित किया। और भाजपा के छोटे बड़े नेता ये कहते हैं कि हमारी पार्टी देश का विकास कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है। मैं कहता हूं कि आपकी पार्टी, भाजपा पार्टी, भारत के गरीबों को और गरीब करने का काम कर रही है। जो भी रोज़गार की बात करता है, जो भी भारत के विकास की बात करता है, जो भी ओबीसी एससी की बात करता है, आप उस पर तरह तरह के मुकदमे लगाकर, मानहानि का मुकदमा लगाकर या किसी भी तरह का मुकदमा लगा उसे जेल भेजने का काम कर रहे हैं। राहुल जी आपसे विकास के मुद्दे पर बात करते थे, भारत की पैसे के खर्च पर बात करते थे, आपने उस पर मानहानि का मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया और उसकी सदस्यता निरस्त कर दी। आपने भी तो रेणुका, सोनिया गांधी, पता नहीं कितनी कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसे, किंतु आप पर तो कोई मुकदमा नहीं बना माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हो। जो भी कंपनी आपको सहायता नहीं करती है, आप उस कंपनी को ब्लेम कर देते हैं। कहते हैं कि यह कंपनी गलत उत्पाद बना रही थी, यह कंपनी का उत्पाद भारत की जनता या गरीब जनता के लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। इस तरह से आपने 4 करोड़ कंपनियां बंद कर दी। उनमें काम करने वाले गरीब परिवार के बच्चे बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का प्रधानमंत्री 2024 में चुनोगे तो मुझे नहीं लगता भारत विकसित होगा। आम जनता दुखी होगी और ये लोग आपको 5 किलो राशन पर ही भिखारी बनाकर रखेंगे। इसलिए कहता हूँ कि इस समय आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है और से भाजपा को दूर भगाने की आवश्यकता है। आपकी वोट देश का विकास और आपके बच्चों को रोज़गार दे सकती है। तो इसलिए आपको इस बार सोच समझकर वोट देना है। किसे देना है ये आप सब जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।